हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। ये तो नवलगढ़ थाने को घेरने का कार्य करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जिला मुख्यालय को भी घेरने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम यहाँ, हमें इसी महामारी में यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। हमें अपनी जान को दांव पे लगाकर यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए, जो न्याय आप 28 दिन में नहीं दे पाए। इसलिए मैं मेरे संगठन की तरफ से आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई आपके साथ इस लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर हर समय आपके साथ खड़े मिलेगी। आप जब चाहे हमें याद कर लेना, हम इस लड़ाई में आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मिश्रा मंच पे आए, अपने विचार व्यक्त करें। योगेंद्र जी मिश्रा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सबसे पहले तो मैं भाई प्रदीप कुमावत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं, इस कोरोना काल खंड में हम सभी दूरी बनाए रखें। लगातार मंच से बताया भी जा रहा है। साथियों, एक पीड़ा का विषय है। 28 दिन से इस नवलगढ़ में न्याय नहीं मिल रहा है। एक मां ने अपने बेटे को खो दिया, एक भाई ने अपने भाई को खो दिया, बहन ने अपने भाई को खो दिया। पूरा समाज आज नवलगढ़ का प्रदीप कुमार के साथ खड़ा है और पुलिस है कि मूक बधिर खड़ी है हमारे सामने। सरकार जैसलमेर में आनंद कर रही है, विधायक महोदय का पता नहीं है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, यदि विधायक महोदय अपनी जगह सही है तो वो यहाँ आए और जनता के बीच आके जवाब दे, न्याय को न्याय उचित ठहराए। साथियों, ये एक युवा की हत्या नहीं है, एक नवलगढ़ के उस युवा की हत्या है जिसके लिए आज हम एक संघर्ष के लिए यहाँ आए हैं, कोरोना काल खंड में आए हैं। किसको जान की परवाह नहीं है। आज मेरे परिवार के लोग कहते हैं बाहर में नहीं जाना है बेटा, कोरोना चल रहा है। लेकिन आप सभी इस संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से अपनी जान हथेली में लेके आए हैं। झुंझुनू से मेरे पधारे हैं, बड़े भाई साहब पधारे हैं, सभी जान हथेली पे लेके आए हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, यदि दूध का दूध पानी और पानी का पानी नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये योगेंद्र मिश्रा आमरण अनशन पे बैठेगा। इस मंच के माध्यम से जय हिंद, जय भारत। संजय जी वासोतिया मंच पर पधारे। संजय जी वासोतिया। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, आवाज दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पीड़ित परिवार को, पीड़ित परिवार को। संजय जी वासोतिया। आप सभी को मैं नमन करता हूं। साथियों, मैं दो चार बातें आपसे कुछ अलग हटके करना चाहता हूं। प्रदीप को मैं श्रद्धांजलि नहीं दूंगा। मेरे कहने से श्रद्धांजलि नहीं हो जाएगी। श्रद्धांजलि तब होगी जब हम लोग उस दोषी को पकड़ के सामने ले आएंगे, वो श्रद्धांजलि होगी। आज मुझे बहुत सारी बातें बताई गई है इस केस में, शर्म आती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आज इस स्टेज से मुझे बोलना पड़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। एक गरीब परिवार के बेटे की हत्या हो गई। न्याय के लिए उसके परिवारजन दर दर भटक रहे हैं, पुलिस के सामने नाक रगड़ रहे हैं, पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग जो पॉइंट्स बता रहे हैं कि इस पॉइंट्स पे आप तहकीकात करिए, दिक्कत कहां आ रही है पुलिस को उन पॉइंट्स को देखने में? क्यों नहीं करना चाहते हैं वो? साथियों, ये सब कुछ डिपेंड करता है
आप जो समझते हो ना कि एक पौवे में और 10 रुपए में बिक के जो आप अपना वोट देते हो, ये उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज किसी भी क्षेत्र का नेता अगर वो निष्पक्ष है तो इस तरह के आंदोलन हमको करने की जरूरत नहीं होती है। आज हमको जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारा नेता निष्पक्ष नहीं है, वरना क्या हस्ती है प्रशासन की कि जिस आदमी को हमने चुन के विधानसभा में भेजा है उसके एरिया में लोग इस तरह से त्राही त्राही कर रहे हैं। क्यों भाई, ये शर्म की बात है। और सबसे बड़ी शर्म इस एरिया की पुलिस को आनी चाहिए, पुलिस अधिकारियों के लिए शर्म की बात है कि आपको हम लोग हमारा रक्षक मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, मगर ये तो हमारी गलतफहमियां हैं। आज हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। आज जब भी कोई दंगे होते हैं हम लोग अपने भाषण में बोलते हैं कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, दोषी हैं, बलात्कारी हैं, मर्डरर हैं, उनकी जात नहीं होती है। हम किसी जात विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। एक लड़के की हत्या हुई है, वो लड़का एक गरीब परिवार का है, उसके दोषी को सामने आना ही चाहिए किसी भी सूरत में। और मैं आपको, आप सब लोगों को जो आप उपस्थित हैं, मैं आपसे वादा करता हूं, या तो इसकी गुत्थी सुलझ जाएगी, अगर नहीं सुलझेगी हमको अगर मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ा तो भी करेंगे। हम मुख्यमंत्री से बुला के बात करेंगे, मुख्यमंत्री के पास जाके बात करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। अगर हमने उनके पास ये मामला रखा तो निश्चित तौर पे इसकी जांच ढंग से होगी और जो भी पुलिस अधिकारी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी। इसलिए मैं पुलिस अधिकारियों को बोलना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि आपकी जांच नहीं हो तो इसकी जांच कर दीजिए बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छा होगा। और हम लोग आपको बता दें, भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है इस कोरोना काल में, हम उस गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। हम लोग दूरी बनाए हुए हैं। हमारा आंदोलन है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है। हम कोई उग्रता की बातें नहीं कर रहे हैं, हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। हम शांति से आपको अपना ज्ञापन दे रहे हैं। हम शांति से थाने का घेराव करेंगे। हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों की आंख बंद है, भगवान जाने आप किस दबाव में है, वो दबाव आपका दूर करने के लिए आप हम लोग ये सब कार्रवाई कर रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ये बार बार हम पुलिस से निवेदन कर रहे हैं कि इस मामले का पर्दाफाश कर दीजिए। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। इस दबाव से बाहर निकलिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए। धन्यवाद। आप लोगों के सामने मैंने भाषण तो दे दिया, मगर मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितने लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम संजय बासोतिया है। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा हूं। प्रदेश की जिले की बहुत सारे पदों में काम किया है। यहीं नवलगढ़ से मेरे ताऊ जी श्री राम जी बासोतिया, पिताजी सावनमल जी बासोतिया, दोनों ही यहाँ से नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं और दोनों ही यहाँ से एमएलए रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं। ये क्षेत्र हमारा है, हमने अपने खून से इस क्षेत्र को सींचा है। तो निश्चिंत रहे, आपको न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा आप यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच झुंझुनू से श्री खालीराम जी कुमार पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप सारे मिलके एक साथ नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके साथ कुमावत समाज ने पूरा नवलगढ़ एकत्रित हुआ है। नवलगढ़ की जनता के बारे में मैंने गहनता से जांच की है, आपके साथ है। ये मत समझो कुमावत समाज अकेला है, पूरी नवलगढ़ की जनता तन मन धन से सब तरीके से साथ है। और मैं तो आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तक उस हत्यारे को नहीं गिरफ्तार करेंगे, जब तक ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई भी काम करना पड़े अपने को, कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और अपना समाज नहीं है, झुंझुनू का लाडला सपूत है,
झुंझुनू का नाम रोशन करेगा। ये एक दिन ऐसा उभर के आएगा, इन पुलिस वालों की सारों की आंख बूंद देगा। अब ये आंख नहीं खोल रहे हैं, आंख बूंदेंगे और इनका सारा जो है ना समाज एक साथ होके अपन लड़ाई लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। आप मेरे को तो जैसे भी कहोगे तब भी मैं तैयार हूँ। आप हर बात में किसी भी तरह की चिंता मत करना। अपना हर तरह का आंदोलन मैंने देखे, कई आंदोलनों में मैंने भाग भी लिया हूँ, कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं है। अपना आंदोलन सक्सेस हो जाए, सब तरह के अपने साथ है। पूरी मेरे पूर्वा में महानुभवता सारे के सारे जो भी कहे हैं उसके लिए अब आप सारे नारे लगाएंगे। पुलिस प्रशासक मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासक मुर्दाबाद, सीआई नवलगढ़ मुर्दाबाद, सीआई नवलगढ़ मुर्दाबाद, सीआई नवलगढ़ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासक मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासक मुर्दाबाद। मैं बताते रहना चाहता हूँ, यहाँ मुकनगढ़ में बाबूलाल SHO थे, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की एक लड़के की। उसके बाद में हमने उसके बारे में चर्चा की। वो अकेला ऐसे ही पेड़ के नीचे अकेला हजारों आदमियों को इकट्ठा कर दिया। उस आदमी ने आज जेल में पड़ा है। उसके बाद में बाबूलाल पन्नालाल गुजराया, पन्नालाल का भी बात किया। उसके बाद में ये तो उसी आदमी को मानते हैं जिस आदमी का जिगर होता है, जो आदमी मरने मारने को